गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 10वीं जिसका विषय हमारा हिंदी रहेगा। उसके वर्कशीट नंबर 43 को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों इस वर्कशीट की तिथि रहेगी 3 नवंबर 2021। विद्यार्थी का नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों आप सभी को पता चली गई अभी आपके टर्म 1 के पेपर ख़त्म हुए, यानी कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम आपकी हिंदी का कैसे गया आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा ये पूर्णावती रिवीजन आपके 30 नवंबर से यानी कि 30 नवंबर से आपके पेपर होंगे बोर्ड के, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम के आपके पेपर होंगे, उसमें आपको क्या पेपर होंगे तो ये सब चैप्टर जो है दोबारा से रिवाइज हो रही है आपकी व्याकरण का है हमारा, ठीक है, जिसमें हम पद परिचय और रचना के आधार पर वाक्य भेद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों आप जान चुके हैं कि शब्द यानी शब्द क्या होता है, जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो क्या कहलाता है, पद कहलाता है, ठीक है। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद परिचय का मतलब है हमारा वाक्य में प्रयुक्त शब्द का परिचय देना। ओके स्टूडेंट्स, अर्थात उनकी स्थिति बताना, कि प्रयुक्त शब्द का परिचय बताना, उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग बताना, वचन कारक बताना, भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना, तो क्या कहते हैं, पद परिचय कहते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों आप जान चुके हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। 3 प्रकार के, कितने 3 प्रकार के, एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो तो उन्हें क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। जहाँ 2 से अधिक उपवाक्य हो, किसी समुच्चय बोधक या अव्यय शब्द यानी 2 शब्द हो, ठीक है, जुड़े हो एक साथ, तो उनको क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्य से हुए हो, उन्हें उपवाक्य या अन्य गुण हो, उसमें अन्य गुण हो या उपवाक्य प्रधान हो तो उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम पद परिचय और रचना के आधार पर वाक्य भेद करते हैं, अभ्यास करते हैं, ठीक है। आपको समझ में गया होगा कि पद परिचय पद रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, उनके एग्जाम्पल बता रखे हैं, ठीक है। ये सब आपको पता चली गया होगा। तो अब चलो इनके अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को पेन या पेंसिल से भरना है, ठीक है। आप पेन का यूज़ करना पेपर में, पेंसिल का यूज़ मत करना, ओके। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, देखो प्रश्न नंबर फर्स्ट है हमारा, इसमें दे रखा है मैं पत्र लिखता हूँ, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है। कौन सा है बच्चों, इसमें से कमेंट करके जरूर बताना। तो इसमें से हमारा आंसर आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट का हमारा बी ऑप्शन आंसर रहेगा। सर्वनाम उत्तम पुरुष बहुवचन, ठीक है, कर्ता कारक। राम ने रावण को मारा, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है। क्या है बच्चों, रेखांकित पद का परिचय बी, जिसका हमारा आंसर आ जाएगा राम ने किसको मारा, रावण को मारा। तो इसमें वाक्य में पद का परिचय बताना, तो इसका ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा, यानी कि बी। संज्ञा व्यक्तिवाचक एकवचन कर्ता कारक, तो ये बी ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। थर्ड में क्या है, मैं कलम लिखता हूँ, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है। इसमें कौन सा है, संज्ञा जातिवाचक है, एकवचन है, स्त्रीलिंग है, करण कारक है। इसमें देखो बच्चों हमारा करण कारक कौन सा है, करण कारक, तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर है, ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, पेड़ों से पत्ते गिरने लगे, ठीक है, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन हमारा डी पार्ट आंसर होएगा। देखो संज्ञा हो गया, इसमें जातिवाचक बहुवचन पुल्लिंग अपादान कारक, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या, वाक्य गोल दांगा है, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय हम ए ऑप्शन अव्यय है, विस्मय दिबोधक है, हर्षवादक, ठीक है। वाह माने हर्षवादक, यह खुशी की बात हो रही है इधर, इसलिए यह हर्षवादक हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। सिक्स्थ क्वेश्चन है,
बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद करना है। ठीक है, तो ये हमारा बच्चे मैदान पर खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये सरल वाक्य हो गया। ठीक है, अब देखो, बरसात हुई हम भीगने लगे, रचना के आधार पर वाक्य भेद। बरसात हुई पर हम भीगने लगे, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। इसमें हमारा संयुक्त वाक्य सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। एथ है हमारा, शिक्षिका ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। कल क्या रहेगी? छुट्टी रहेगी। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। इसमें कौन सा 8 क्वेश्चन का आंसर हमारा सी पार्ट मिसवाच्य। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन में क्या है? मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा गायक बनूं। क्या बनूं? गायक बनूं। उपवाक्य का भेद लिखिए। किसका? उपवाक्य का हमें भेद लिखना है। तो इसमें हमारा भेद है संज्ञा उपवाक्य आएगा हमारा। 10th क्वेश्चन है, मैं जानती हूँ कि बारिश होने वाली है। उपवाक्य का भेद है। कौन सा उपवाक्य का भेद है बच्चों? संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, बट आई होप बच्चों ये आपके आज के आसान से वाक्य। ठीक है, आशा करती हूँ समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।